चलिए दोस्तों, आज का जो है ये फर्स्ट सवाल है। पहला सवाल है दोस्तों 1 नंबर का, आप देख सकते हैं। बिहार जीविका की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार जीविका की स्थापना दोस्तों 2006 में हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार जीविका किसके अंतर्गत जो है संचालित है? तो ये संचालित है किसके अंतर्गत? तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, पूरा प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपको जो काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों गरीबी उन्मूलन से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है? तो बिहार जीविका का पूर्ण रूप है दोस्तों बिहार रूरल लेवलीहुड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है? बिहार रूरल लेवलीहुड प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 5 नंबर का, बिहार जीविका को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी बिहार जीविका को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों हम डायरेक्ट आप सभी को आंसर बताते जाते हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद हो। ठीक है, इसीलिए आप सभी जो है सिर्फ आंसर को देखते चलिए और याद करते चलिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना आप जो है आंसर जानते भी थे। ठीक है, 6 नंबर का दोस्तों सवाल है, बिहार जीविका को प्रारंभिक सहायता किस संस्था से मिली थी? तो दोस्तों प्रारंभिक संस्था जो मिली थी आप सभी को विश्व बैंक से। ठीक है, बिहार जीविका को प्रारंभिक सहायता किस संस्था से मिली थी? तो विश्व बैंक से मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार जीविका की सीईओ कौन है जो कि 2025 तक यानी कि प्रेजेंट में अभी 2025 तक है? ये है आपका हिमांशु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए, 8 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट, एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएचजी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ठीक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी के बीच में, एक ग्राम संगठन में लगभग कितने एसएचजी होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 से 15 होता है। ठीक है, 10 से 15 होता है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, जीविका की वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत होता है दोस्तों राज्य सरकार और विश्व बैंक, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर। राज्य सरकार भी होता है और विश्व बैंक भी होता है, जीविका की वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 11 नंबर का, सीआरपी का अर्थ पूछा है आपसे कि सीआरपी का पूर्ण रूप जो है क्या होता है? तो इसका दोस्तों होता है आपका कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों 12 नंबर का है। ठीक है, जीविका की मुख्य इकाई कौन सी है? तो जीविका की मुख्य इकाई दोस्तों क्या है? एसएचजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर का सवाल है, एक वीओ में कितने एसएचजी होते हैं? तो इसमें कितना होता है दोस्तों? 15 से 20 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सीएलएफ का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर का। ठीक है, जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है? तो क्या सुविधा दिया जाता है दोस्तों? जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दिया जाता है?
ये आप सभी को पता ही होगा, रोजगार मिलता है, ठीक है, ऋण भी दिया जाता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसलिए इसमें सही आंसर जो हो जाएगा सभी उपरोक्त सभी होगा, इसलिए क्योंकि रोजगार, ऋण, प्रशिक्षण सभी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है हमारा, साथी सखी का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, साथी सखी का जो है संबंध वो स्वास्थ्य पहल से है। किससे है? स्वास्थ्य पहल से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जीविका का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जीविका का मुख्यालय पटना में है। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना, ये भी आपको पता ही होगा। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है जो कि 18 नंबर का सवाल है। NRLM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसी तरह का दोस्तों आपसे सवाल 8 से 10 सवाल पूछे जा सकते हैं आपका एग्जाम में, इसलिए दोस्तों पूर्ण रूप का जो है आप सवाल अच्छा से देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा गया है ना, NRLM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 19 नंबर का, बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य जो है करता है? तो ये करता है किसके अंतर्गत? NRLM के अंतर्गत, जिसके बारे में दोस्तों, इसके बारे में फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। ठीक है, तो बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? NRLM के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी हटाना है? तो इसका लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों वो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जीविका में महिलाओं की सदस्यता न्यूनतम आयु क्या है? तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जीविका में महिलाओं की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो सही आंसर दोस्तों आपका होगा 18 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है 22 नंबर का, जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है? तो जीविका जो है दोस्तों महिलाओं को जो ऋण प्रदान करती है वह स्वरोजगार ऋण प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य जो है क्या है? युवाओं को प्रशिक्षण देना, किसानों को सहायता देना, महिलाओं को रोजगार देना या बच्चों को शिक्षा देना? तो इसका जो कार्य होता है दोस्तों, युवाओं को प्रशिक्षण देना होता है। क्या होता है? युवाओं को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 50 प्रश्न हैं। अगर आप 50 प्रश्न जो है अच्छा से पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, तो आपके एग्जाम में कम से कम 25 से 30 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों तीनों प्रैक्टिस सेट को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि 3 प्रैक्टिस सेट मिलाकर टोटल प्रश्न जो है 150 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच हम लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों 24 नंबर का सवाल देखिए, जीविका के तहत साथी सखी किस विषय से जुड़ी होती है? ठीक है, स्वास्थ्य से, वित्त से, शिक्षा से या कृषि से? तो ये दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। किससे? स्वास्थ्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का सवाल देखते हैं, बैंक सखी का कार्य क्या है? तो दोस्तों बैंक सखी का कार्य क्या है? बैंक कार्यों में सहायता करना या खेती सिखाना, शिक्षा देना या ग्राम पंचायत चलाना? तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि बैंक सखी का कार्य होता है बैंक कार्यों में सहायता करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पशु सखी जीविका में क्या कार्य करती है? ठीक है, स्वास्थ्य का जांच या पशुपालन से जुड़ी सेवाएं या बैंकिंग कार्य या शिक्षा सहायता?
इसमें होता है दोस्तों पशुपालन से जुड़ी सेवाएं, ठीक है। क्या होता है? पशुपालन से जुड़ी सेवाएं होता है। पशु सखी का कार्य जीविका में क्या होता है कि पशुपालन से जुड़ी सेवाएं। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 27 नंबर का है, ठीक है। इसमें आप देखिए सवाल दोस्तों, एक एसएचजी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें दोस्तों क्या है कि एसएचजी का जो है तभी आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एसएचजी में कितने अधिकतम जो है कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम इसमें दोस्तों 15 से 20 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन 5, 10, 15, 20 या 20 से 30 या 25 से 30 भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको जो सही करना है वो 15 से 20 करना है, ठीक है। कि एसएचजी में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 से 20 होती है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दोस्तों थोड़ा हम समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आंसर बैठ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 28 नंबर का। 28 नंबर का सवाल है, जीविका की योजना का संचालन किस संस्था द्वारा जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों BRLPS के द्वारा, या नाबार्ड के द्वारा, या NIRD के द्वारा, या यूनिसेफ के द्वारा। तो ये दोस्तों किया जाता है आपका BRLPS के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए। 29 नंबर का सवाल है, जीविका के अंतर्गत एक जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का जो है नेतृत्व जो है कौन करता है? ब्लॉक मैनेजर करता है, बीडीओ करता है, या CLF अध्यक्ष करता है, या जिला परियोजना प्रबंधक करता है? तो इसमें कौन करता है दोस्तों? आपका ब्लॉक मैनेजर करता है। कौन करता है? ब्लॉक मैनेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। जीविका का मुख्य जो है फोकस किस पर है? महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पे है क्या? शिक्षा पे है क्या? स्वास्थ्य में है, या उद्योग में है? किसमें है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। तो जीविका का मुख्य फोकस होता है महिलाओं को जो है सशक्तिकरण करना और गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 31 नंबर का है सवाल आपका, जीविका कृषि मित्र का जो है संबंध किससे है? तो ये महिला सुरक्षा से है, या कृषि प्रोत्साहन से है, या शिक्षा से है, या पशुपालन से? तो ये दोस्तों आपका होता है किससे? कृषि प्रोत्साहन से। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन देख कर भी आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन से ही आपको जो आंसर भी थोड़ा पता चल सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जीविका कृषि मित्र का जो है संबंध किससे है, यानी कृषि से पूछा जा रहा है, कृषि से संबंधित। तो ऑप्शन में आप यहाँ देखेंगे कि कृषि प्रोत्साहन है। बस इसी तरह दोस्तों देखकर आप जो है सही आंसर टिक अपने एग्जाम हॉल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि दोस्तों पूछा गया था जीविका कृषि मित्र का संबंध, तो कृषि प्रोत्साहन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। थोड़ा दोस्तों हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके दिमाग में सही आंसर बैठ जाए और पढ़ने के बाद आप जो है भूले नहीं। सबसे बड़ी बात होता है दोस्तों क्या है, बहुत सारे आंसर पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, आंसर पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में गए तो कुछ भी याद ही नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए प्रयास कीजिए दोस्तों आंसर को रट्टा मारने का। रट्टा मारने के बाद क्या होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपके एग्जाम में आपसे कभी भी मिस नहीं होगा वो सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर का। 32 नंबर का सवाल है दोस्तों, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का जो पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया था क्या कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा, या किया गया था एनजीओ एक्ट 1999, या ट्रस्ट एक्ट 1882? किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का पंजीकरण जो किया गया था आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर का जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर का जो सवाल है दोस्तों आपका,
जीविका परियोजना का जो है स्लोगन क्या है? हर महिला हर घर, या सशक्त महिला समृद्ध बिहार, या आजीविका से आत्मनिर्भरता, या हर घर आजीविका। तो ये है दोस्तों आपका किससे, ये हो जाएगा सशक्त महिला समृद्ध बिहार से। ठीक है, सशक्त महिला समृद्ध बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल 34 नंबर का है। एक जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम के अधीन कितने ब्लॉक आते हैं? 5 आते हैं या 10, या जिले के सभी ब्लॉक आते हैं, या केवल एक आते हैं? तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। एक जिले परियोजना प्रबंधन डीपीएम के जो अधीन जो है जिले के सभी ब्लॉक आते हैं। इसलिए जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन सी में दिया गया है जिले के सभी ब्लॉक, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 35 नंबर का दोस्तों सवाल है, जीविका का कार्यान्वयन किन स्तरों पर होता है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला में किया जाता है, या केवल पंचायत स्तर पे किया जाता है, या केवल जिला स्तर पर किया जाता है, या राज्य स्तर पे किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जीविका का जो कार्य किया जाता है वो ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला, इन चारों स्तर पे किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 36 नंबर का। 36 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, सामूहिक ऋण का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया है कि सामूहिक ऋण का जो है अर्थ क्या है। तो दोस्तों सामूहिक ऋण का अर्थ क्या होता है? समूह द्वारा बैंक से लिया गया ऋण होता है, या व्यक्तिगत ऋण होता है, या सरकारी सहायता होता है, या अनुदान राशि होता है। तो सामूहिक ऋण का मतलब होता है दोस्तों समूह द्वारा बैंक से लिया गया ऋण। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 37 नंबर का सवाल है, जीविका के अंतर्गत उद्यम सखी किस कार्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, जीविका के अंतर्गत जो है उद्यम सखी किस कार्य से संबंध है? बैंकिंग से है, या उद्यमिता विकास से है, या स्वास्थ्य से है, या शिक्षा से है? तो देखिए दोस्तों, जीविका के अंतर्गत जो उद्यम सखी का जो कार्य होता है वो उद्यमिता विकास से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जैसा दिया गया है ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 38 नंबर का सवाल है, किसान क्लब किस संस्था द्वारा जो है गठित किए जाते हैं? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, या BRLPS के द्वारा किया जाता है, या कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है, या पंचायत के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, किसान क्लब जो है ये आपका नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नाबार्ड के द्वारा किसान क्लब का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 39 नंबर का सवाल है। 39 नंबर का दोस्तों सवाल में पूछा गया है आप सभी से, पंचसूत्र का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो पंचसूत्र का अर्थ आप सभी से पूछा गया है, 5 मूल सिद्धांत होता है, या 5 ऋण योजना होता है, या 5 पंचायत होता है, या 5 किसान समूह होता है? तो देखिए दोस्तों क्या होता है, 5 मूल सिद्धांत होता है। ठीक है, पांच पंचसूत्र का जो है अर्थ होता है 5 मूल सिद्धांत होता है। क्या होता है? 5 मूल सिद्धांत होता है। दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप सभी को रट्टा मार के थोड़ा याद कराने का, इसलिए थोड़ा आप सभी जो है बोर फीलिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी को किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 40 नंबर का है। 40 नंबर का सवाल में दोस्तों आप देखिए, पंचसूत्र में क्या में कौन जो है शामिल नहीं है? आपसे पूछा गया है कि पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है? नियमित बैठक नहीं है क्या, या नियमित बचत नहीं है, या अनियमित ऋण नहीं है, या समय का पूर्ण भुगतान नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर? अनियमित ऋण हो जाएगा, अनियमित ऋण नहीं है। ठीक है,
चलिए, अनियमित ऋण को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, पंचसूत्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 41 नंबर का सवाल है, जीविका की प्रमुख जो है वित्तीय संस्था कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या नाबार्ड है, या विश्व बैंक है, या आरबीआई है? तो देखिए दोस्तों, जीविका की प्रमुख वित्तीय संस्था है आपका विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 42 नंबर का। 42 नंबर का जो सवाल है दोस्तों आपका, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, अध्यक्ष करता है, या सचिव करता है, या सदस्य का जो है प्रतिनिधि करता है, या महिला समूह का जो है प्रमुख करता है? तो दोस्तों देखिए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जो नेतृत्व जो करता है वो अध्यक्ष करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर का। 43 नंबर का सवाल है, जीविका की सदस्य महिलाएं किस बैंकिंग सुविधा से जुड़ी है? तो दोस्तों देखिए, जीविका की सदस्य जो होता है, जो महिला होती है, वो किस बैंकिंग सुविधा से जुड़ी है वो पूछा गया है, ठीक है। जन धन योजना, या बैंकिंग लिंकज, या किसान क्रेडिट कार्ड, या ऋण मेला? तो देखिए दोस्तों, जीविका की सदस्य महिला जो है वो बैंक लिंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक लिंक से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 44 नंबर का। आजीविका का कार्यक्रम किस मिशन का हिस्सा है? NRLM का, या NULM का, या मनरेगा का, या PMGSY का? ठीक है, किसका हिस्सा है? आजीविका कार्यक्रम मिशन जो है किसका हिस्सा है? ये है दोस्तों आपका NRLM का, ठीक है। और जिसे हम इसका फुल फॉर्म भी आपको जो है पिछले सवाल में बताए थे, इसका फुल फॉर्म भी आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर का। 45 नंबर का सवाल में दोस्तों आप देखेंगे, बिहार जीविका की शुरुआत किस जिले से हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी दोस्तों। बिहार जीविका की शुरुआत किस जिला से हुआ था? मुजफ्फरपुर, या गया, या खगड़िया, या मधुबनी? तो दोस्तों देखिए, बिहार जीविका की शुरुआत जो है खगड़िया जिला से हुआ था। कौन सा जिला? तो खगड़िया जिला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 46 नंबर का, BPIU का पूरा नाम क्या है? तो इसका BPIU का पूरा नाम होता है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा, जीविका का जो है आजीविका डेयरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है लेखा जोखा रखने के लिए, या स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए, या उपस्थिति रजिस्टर के लिए, या प्रशिक्षण रिपोर्ट के लिए? तो ये किया जाता है दोस्तों लेखा जोखा रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 48 नंबर का सवाल है, जीविका में जो है कम्युनिटी बेस्ड प्रोक्योरमेंट का क्या अर्थ होता है? तो देखिए दोस्तों, बिहार जीविका कम्युनिटी बेस्ड प्रोक्योरमेंट का क्या अर्थ होता है? बाहरी एजेंसी से सामान खरीदना, या समुदाय द्वारा वस्तुओं की खरीद, या पंचायत द्वारा खरीद होता है, या सरकारी एजेंसी से खरीद होता है? तो ये होता है दोस्तों समुदाय द्वारा वस्तुओं की खरीद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 49 नंबर का, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे जुड़ी है? शिक्षा से, या कृषि से, या स्वास्थ्य से, या उद्योग से? तो देखिए दोस्तों, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वो आपका जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट सवाल है, और चैनल को पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो आप सभी क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और दोस्तों आप सभी को हम विश्वास दिलाते हैं, अगर तीनों वीडियो आप मेरा ये देख लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज का, अगर आप 150 प्रश्न टोटल देख लेते हैं,
तो आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि दोस्तों हम वैसे ही प्रश्न लेकर आते हैं आप सभी के बीच में जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलिए, लास्ट सवाल है दोस्तों, जीविका का जो है राज्य स्तरीय कार्यालय कहाँ है? तो जीविका का जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो पटना में है। कहाँ है? पटना में, ठीक है? जो कि बिहार की राजधानी है, आप सभी को पता ही होगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी को 51 नंबर से हम पढ़ाएंगे, ठीक है? आज की वीडियो में दोस्तों 50 सवाल हम कवर कर लिए हैं और सेकेंड पार्ट आप सभी को मिलेगा जो कि 51 नंबर से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? और आप सभी को बता दें दोस्तों कि आप सभी को जो है इसका जो है कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है और अगले वीडियो में तो हम आपको आंसर बताएंगे ही, लेकिन इसमें आपको आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पढ़ के हम सुना रहे हैं, ठीक है? 51 नंबर का सवाल है, जीविका का जो है मुख्य लक्ष्य किस समूह को सशक्त बनाना है, ये आपको बताना है। क्या ये पुरुष किसान या ग्रामीण महिला या पंचायत प्रतिनिधि या शहरी युवा? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।